माननीय श्री जुगल किशोर शर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। सभापति जी, पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे वर्ष 2024 और 2025 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर भाग लेने का अवसर जो प्रदान किया है। महोदय, 87,762 करोड़ रुपए की लागत की राशि की मांग की गई है। मैं इन अनुदान की अनुपूरक मांगों के पक्ष में खड़ा हुआ हूं, समर्थन करता हूं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है आज भारत। ये मैं नहीं कह रहा, आज विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां जो है वो ऐसा मान रही हैं और ऐसा कह रही हैं। महोदय, कृषि और किसान को राहत देने के लिए प्रावधान रखा गया है। इनमें विशेष तौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए भी यहाँ पर 3132 करोड़ रुपए की जो है वो मांग की गई है। यो काम चल रहे हैं और जिन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है उसे पूरे करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि नौजवानों को स्वरोजगार के अवसर देकर मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम जो है वो आज उठाया है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आशा बंधी है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं और अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। ये विश्वास जो है आज देश के गरीब को नरेंद्र भाई मोदी जी पर है। और विशेष तौर पर अगर मैं जन धन योजना का जिक्र करूं तो हम सब जानते हैं कि आज जन धन योजना के खाता धारकों के खाते में आज 20,000, 30,000, 50,000 गरीब से गरीब परिवार में है और उनका मनोबल इससे बढ़ता है और उनको लगता है कि हम भी इस समाज का हिस्सा हैं। ये अवसर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज देश के गरीब को जो है वो दिया है, जिसका मजाक कभी कभी कांग्रेस के हमारे भाई उठाते थे, लेकिन आज उनको भी समझ आई कि ये जनधन खाते का क्या लाभ जो है वो गरीब को मिल सकता है। महोदय, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो योगदान मोदी सरकार का रहा है शायद ही इससे पहले किसी सरकार का रहा होगा। मोदी सरकार ने जो कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में उठाए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। मैं आयुष्मान भारत योजना का जिक्र जहां पर कर रहा हूं और विशेष तौर पर अब सड़क दुर्घटना में भी घायल हुए व्यक्ति के लिए इलाज जो है वो फ्री में होगा, कैशलेस होगा और उसके लिए 127 करोड़ रुपए की राशि जो है इन मांगों में जो है वो रखी गई है। ये गरीब को एक बहुत बड़ी राहत देने वाली बात होगी कि भाई जो अपना इलाज जो है वो नहीं करवा पाते थे। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश एवं देश की जनता की बेसिक सुविधाओं की ओर ध्यान दिया जा रहा है, जो कि पहले नहीं दिया जाता था। लोभ लुभावने नारे दिए जाते थे लेकिन अमल कोई नहीं होता था। देखिए, आज एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, हाईवे हो, एक्सप्रेस हाईवे हो, ये जो हमारा बिजली क्षेत्र में जो क्रांति आई है, जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी की बात हो, इसके अलावा भी कई सारी बड़ी बड़ी योजनाएं जो है वो आज देश के लिए समर्पित जो हैं वो की गई हैं। महोदय, यूपीए और विशेष तौर पर कांग्रेस के समय बजट में रखा गया पैसा भी प्रदेशों तक नहीं पहुंचता था, इसके प्रमाण है। लेकिन आज और ना ही वहां लगता था, लेकिन आज जो कहा जाता है वो दिया जाता है और वो जमीन ग्राउंड पर लगता भी है।
महोदय, मैं कहना चाहता हूं सभापति जी, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रिय योजना का ही परिणाम है कि आज हर गरीब के खाते में 20, 30, 50 हजार रुपए उसके खाते में है, जो उस गरीब का मनोबल बढ़ाने का काम करता है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। लेकिन विशेष तौर पर मैं बहनों की अगर बात करूं तो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से देश की बहनों का जो सहयोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, उससे बहनों का मनोबल बढ़ा है और वो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ी हैं। हम सब जानते हैं कि पहले बहनों को घर चलाने के लिए, घर की रसोई चलाने के लिए अपने मर्दों की तरफ देखना पड़ता था, बड़ों की ओर देखना पड़ता था। लेकिन आज देश की बहनें जो हैं वो किसी पर निर्भर नहीं है, वो घर का खर्चा वो स्वयं भी चला सकती हैं और वो अपने आप में गर्व भी महसूस करती हैं कि वो उस देश की नागरिक हैं जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो देश के गरीब और गांव की चिंता करते हैं। महोदय, बैंकिंग क्षेत्र में भी काफी सुधार जो है वो हुए हैं और बैंकों के स्वभाव भी बदले हैं और काम करने का तरीका भी बदला है। आज बैंक जो है वो आदर मान सम्मान के साथ गरीब को कुर्सी देकर बिठाते हैं और उसकी जरूरत को भी पूरा करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस गरीब के पीछे आज देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो खड़े हैं। महोदय, आज सड़क पर रेडी और फड़ी लगाने वाला व्यक्ति भी अपने आप में गर्व महसूस कर रहा है, गर्व महसूस करता है, क्योंकि मोदी जी ने, वो कहता है कि मोदी जी ने हमें इस लायक समझा कि हम अपने काम को बढ़ाने के लिए बैंक का सहयोग ले सकते हैं। जी माननीय सभासदों, अगर सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही 8 बजे तक बढ़ा दी जाएगा, क्योंकि मेरे पास इस विषय पर बोलने वाले की लंबी सूची है। सब ओके सर? धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, मैं कह रहा था कि आज सड़क पर रेडी और फड़ी लगाने वाला भी अपने आप में गर्व महसूस करता है और वो कहता है कि मोदी जी ने हमें इस लायक समझा कि हम अपने काम को बढ़ाने के लिए बैंक का सहयोग ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं और एक के बाद एक लोन जो है उन्हें देने की व्यवस्था जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है। महोदय, आप कंक्लूड कीजिएगा कृपया। जम्मू कश्मीर में भी बड़ी सारी योजनाएं तेज गति के साथ आगे बढ़ रही हैं और वित्त मंत्री जी ने हमें भरोसा भी दिलाया है कि ये प्रोजेक्ट, ये योजनाएं जिस तेज गति के साथ आगे बढ़ रही हैं, इनमें कोई रुकावट जो है वो नहीं आएगी। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक राहत की बात है। महोदय, मैं अंत में कहना चाहता हूं कि भारत पाक सीमा पर बनी डिच, नहर और बांध सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है, पर कई वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्र में, चाहे वो शंभ विधानसभा हो, मढ़ हो जा, आरसपुरा जा, बिश्ना हो, वहाँ के किसानों को उसका मुआवजा जो है वो 2012 से नहीं मिल पा रहा है किन्हीं कारणों की वजह से। मैं चाहता हूँ कि बजट में इस अनुपूरक मांगों में उनका भी ध्यान रखा जाए ताकि किसानों को मुआवजा जो है वो मिल सके। महोदय, हर क्षेत्र के विकास के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों का मैं समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री M. श्री भरत जी।